आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। इक्को संवेदी जोन को बढ़ाने के खिलाफ गोपालपुरा पंचायत भवन के सामने चल रहा ग्रामीणों का धरना चौथे दिन शुक्रवार को भी जारी रहा। ग्रामीणों ने संवेदी जोन को गांव से बाहर रखने की मांग करते हुए कहा कि सरपंच द्वारा किया गया अनशन झूठा और दिखावा था। धरने पर उपस्थित ग्रामीणों ने सरपंच पर ग्रामीणों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए बताया कि हाईकोर्ट द्वारा 25 अप्रैल के अपने आदेश में संवेदी जोन को ना घटाने एवं ना ही बढ़ाने के लिए सरकार को निर्देशित किया गया था और सरपंच ने 29 अप्रैल से संवेदी जोन को लेकर अनशन शुरू कर दिया तथा 5 मई को हाईकोर्ट द्वारा न्याय मित्रों की नियुक्ति करने एवं प्रशासन को न्याय मित्रों का सहयोग करने के लिए निर्देशित करने का आदेश जारी किया गया था, जिसे अपनी जीत बताते हुए सरपंच ने अपने अनशन को समाप्त कर ग्रामीणों को गुमराह किया है और यह अनशन से भागने का एक बहाना है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच का अनशन झूठा है। पहले दिन सरपंच को अस्पताल में भर्ती कराने की बात कही जा रही थी और तबीयत खराब बताई जा रही थी। जब तबीयत ही खराब थी तो सरपंच हाईकोर्ट के आदेश को अपनी जीत बताते हुए डीजे पर कैसे और क्यों नाची। यह विरोधाभास सभी को कुछ सोचने के लिए मजबूर करता है। धरना पर बैठे ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में इको सेंसिटिव जोन के नोटिफिकेशन को यथावत रखने, डूंगर बालाजी की सघन आबादी को राजस्व ग्राम घोषित करने, गोपालपुरा की गोचर भूमि व कृषि भूमि को वन विभाग को नहीं देने की मांग के साथ ही पशुधन के लिए छोड़ी गई गोचर पर सरपंच द्वारा अवैध तारबंदी करने का आरोप लगाया गया है। ज्ञापन में ताल छापर अभ्यारण्य के संवेदी जोन को गोपालपुरा तक नहीं बढ़ाने तथा बढ़ाने पर आमरण अनशन करने की चेतावनी दी गई है। धरने पर प्रेम सिंह पंवार, पंचायत समिति सदस्य नौरतन सेन, आनंद पिलानिया, विकास पिलानिया, मदन सिंह राठौड़, नरेंद्र पिलानिया, विनोद जाखड़, गोपाल माली, लक्ष्मण पूनिया, केसर राम, सोहन राम, भगवाना राम, चौरू राम, रामनिवास, परसाराम, जगदीश स्वामी, भागीरथ बोड़ाराम सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित थे। ताज़ा तरीन समाचारों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल खबर समाचार। मागे गाया भूखा मरे, मारी जमीन है जगी में सगली तार बनिया कर ली, दरखत लगाओ हिरण लिया। मैं मारी गाया गांव की है जगी मैं खेती किया कर जिया गाया तो तालमो काट देसी तो मैं खेतांगा माई रुखाड़ी रे कोनी बे गाया खासी जा मागी तो खेती खत्म हो जाएगी। तो मैं तो ये वास्ते कहा कि गोचर मारी बचनी चाहिए और गाया चरनी चाहिए। जोन में मारी जमीन नहीं जानी चाहिए। मैं तो ये वास्ते ही प्रयास करा मारी गाया चरे। तारबंदी क्यों करी है? तारबंदी तो करी है, दरखत लगाया झूठा और कब्जा करना है, फॉरेस्ट देनी है। भाई फॉरेस्ट दे दे वहाँ जहाँ आपने 5 रुपया 5 लाख मतलब 50 लाख 2 करोड़ गाजिया हुआ। आज तो खाली 5 करोड़ 4 करोड़ गालिया टूकी में और सुजानगढ़ के तो आ तो नई साड़ी लिया सी चौकी तरह पैर सी और मैं फिरता फिर डीजे भी बजाओगे? ठीक है, माला गलानी है, तंदासी महाराज रे माला गाने वाला है। ग्रामवासी धरने पे बैठे हैं कि इको सेंसिटिव जोन हमारे गांव से बाहर रखा जाए। हमारे सभी ग्रामवासियों की मांग है कि इस जोन को हमारे गांव में नहीं आने दिए जाए और ये धरने का आज चौथा दिन है। सभी की एक ही मांग है कि इस जोन को बाहर रखा जाए। और मैं एक बात बताना चाहता हूं आपके द्वारा मीडिया के माध्यम से कि सरपंच महोदय 29 तारीख को धरने पे बैठी थी और अनशन का नाम दिया था कि हम अनशन पे बैठे हैं और ये अनशन एक झूठा और दिखावा था। जनता को गुमराह करने के लिए, अपने निजी स्वार्थ साधने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को साथ लेने के लिए अनशन था, झूठा अनशन था। और 25 तारीख को हाई कोर्ट का आदेश आ गया था राजस्थान सरकार को, इसमें पाबंद किया था कि आप इसको यथावत स्थिति रखें, इसमें कोई भी फैसला नहीं लें, न इस जोन को घटाया जाए न ही बढ़ाया जाए। ये आदेश 25 तारीख को ही आ गया था और 4 दिन बाद धरना चालू हुआ था। और कल इस धरने को एक जश्न के तौर एक ऐसा माहौल बनाया गया कि हम इस मामले में जीत हासिल की है और पूरे ग्रामवासियों को, पूरे बाहरवासियों को एक माहौल बनाकर गुमराह किया कि ये हमारे पक्ष में मामला आया है, मतलब पक्ष में इस मामले को हाई कोर्ट ने दिया है और हाई कोर्ट ने स्टे लगाया है। ये एकदम
इस बात का हम खंडन करते हैं कि स्टे तो 25 तारीख को ही आ गया था। ये तो एक अनशन से भागने का बहाना था इनको, और ये इस बात में जनता को गुमराह किया जा रहा है और ग्रामवासियों को बार बार उल्लू बनाया जा रहा है, और ये हम उल्लू नहीं बनाने देंगे। अब युवा जाग चुका है, ग्रामवासी जाग चुका है। हमारे पास हाई कोर्ट की और ये आदेश है जो 25 तारीख का आदेश है, और कल जो आदेश आया था उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि कल जो आदेश आया था उसमें यह कहा गया था कि 2 वकीलों की कमेटी बनेगी और वो इस मामले में रिसर्च करेंगे। इतना ही आदेश आया था कल, और जो स्टे का आदेश था वो 25 तारीख को आ चुका था। बार बार जनता को गुमराह किया जा रहा है, हर बात पे गुमराह किया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा जो इको सेंसिटिव जोन को गोपालपुरा में शामिल किया जाए उसके विरोध में हमारा ये चौथे दिन का धरना आज जारी है। और कल जो हमारे यहाँ गोपालपुरा में एक आप सभी ने जश्न के रूप में देखा हुआ था, जिसमें बहुत से बाहरी व्यक्ति शामिल हुए थे। ग्राम गोपालपुरा के व्यक्ति बहुत कम थे। अब उन्होंने क्या कि ये जो 29 तारीख को जो अनशन पे बैठे थे, उनका कल जो 25/4 को हाईकोर्ट का साफ आदेश है, ये कॉपी है हमारे पास, कि 25/4 को ही उन्होंने ये सब कार्रवाई की थी और ये सभी को यथास्थिति रखने के निर्देश दिए थे। लेकिन न्यायालय के उपयोग लेकर कल जो जनता को, हमारे गांव वालों को और सभी प्रशासन को गुमराह किया है, ये बहुत ही गलत है। और जो परसों तक बीमार थी और हॉस्पिटल में भर्ती कराने की बात चल रही थी, उसको आप सब ने नाचते हुए देखा गया। इसलिए ये साफ जाहिर होता है कि ये जनता प्रशासन सबको गुमराह कर रही है, इसको कोई लेना देने नहीं है और ये गुमराह के अलावा कुछ नहीं है। में मैं आपको बताना चाहता हूं कि गांव की जो गोचर भूमि है उस पर तारबंदी करके सरपंच साहिबा द्वारा एक पिकनिक स्पॉट बना दिया गया है, और वहां पर क्या करते हैं, बाहर से पिकनिक मनाने के लिए बहुत सारे लोग भी आते हैं। गोचर भूमि पे उन्होंने क्या किया, तारबंदी कर ली और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हम गोचर बचा रहे हैं, जबकि सरपंच साहिबा तो खुद गोचर में तारबंदी करके वहां अपना कब्जा कर रहे हैं। अगर गोचर बचाना ही है तो दूसरी जगह वो पिकनिक स्पॉट बनाते हैं, गोचर पे गायों के लिए वो जगह सुरक्षित रखते हैं। लेकिन ऐसा सरपंच साहब ने कुछ नहीं किया। अपने निजी स्वार्थ और बाहर वाले लोगों को दिखावा करने के लिए ये सब एक षड्यंत्र रचा जा रहा है गाँव के खिलाफ। मैं अभी भी यह मीडिया भाइयों के द्वारा गाँव वालों को बताना चाहता हूँ कि मैडम का बहुत बड़ा षड्यंत्र है गाँव को बेचने का। तो सभी ग्रामवासियों और बाहर के लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि इस मामले में हमारा सहयोग करें और इस मामले की निष्पक्ष जांच बिठाएं। और बहुत सारे आरोप है सरपंच साहब पे गांव वालों ने लगाए हैं कि गांव के विकास कार्य में भी वो कुछ ध्यान नहीं देते, सिर्फ पिकनिक स्पॉट बनाए हैं, वहां पे वो पिकनिक करते हैं।